ये है मोहम्मद शहजाद, प्रोफेशनल स्केटर्स है। आपने बहुत सारे नौजवानों को इन दिनों एक खास किस्म के शूज पहनकर कारों के साथ रेस लगाते देखा होगा। ये बिल्कुल वैसा ही मोहम्मद शहजाद है, लेकिन इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। एक ऐसा मुनफरिद रिकॉर्ड इन्होंने कायम कर दिया जिसको शायद तोड़ना नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल जरूर होगा। इन्होंने बाबे खैबर पेशावर से लेके इस्लामाबाद फैसल मस्जिद तक 200 किलोमीटर का फासला सिर्फ 2 दिन में स्केटिंग करते हुए तय किया है। लेकिन अब इनका ख्वाब है कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करूंगा, लाहौर जाऊंगा, उसके बाद एशिया पैसिफिक, फिर वर्ल्ड टूर करूंगा और उसके बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूंगा। और अगर एलॉन मस्क ने एक रोड बना ली मरीख तक तो मैं वहां तक जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अज़हर डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, सियाने कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं है और इसी तरह का एक नौजवान हमें इस्लामाबाद में मिला। यह है मोहम्मद शहजाद, प्रोफेशनल स्केटर्स है। आपने बहुत सारे नौजवानों को इन दिनों एक खास किस्म के शूज पहनकर कारों के साथ रेस लगाते देखा होगा। ये बिल्कुल वैसा ही मोहम्मद शहजाद है, लेकिन इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। एक ऐसा मुनफरिद रिकॉर्ड इन्होंने कायम कर दिया जिसको शायद तोड़ना नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल जरूर होगा। इन्होंने बाबे खैबर पेशावर से लेके इस्लामाबाद फैसल मस्जिद तक 200 किलोमीटर का फासला सिर्फ 2 दिन में स्केटिंग करते हुए तय किया है। लेकिन अब इनका ख्वाब है कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करूंगा, लाहौर जाऊंगा, उसके बाद एशिया पैसिफिक, फिर वर्ल्ड टूर करूंगा और उसके बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूंगा। और अगर एलॉन मस्क ने एक रोड बना ली मरीख तक तो मैं वहां तक जाऊंगा। ये सारा आइडिया कैसे आया, शौक पैदा कैसे हुआ, मेहनत कैसे करते हैं और रियाजत कितनी देर करते हैं, खतरात कितने मोल लेते हैं, मोहम्मद शहजाद से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल। शहजाद, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि सबका आगाज़ कैसे हुआ, आपको ये शौक पैदा कैसे हुआ? जब बचपन में हम कराची में थे तो वहाँ पर लोग स्केटिंग करते थे, वहाँ देख के मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ। तो मेरा भाई मैं हम मिल के स्केटिंग करते थे। उसके साथ ही मैं जब इस्लामाबाद हम लोग शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे 3 से 4 साल मैंने स्केटिंग की प्रैक्टिस करता था डेली से 10 से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, बहुत लॉन्ग रिकॉर्ड्स, मतलब लॉन्ग राइड्स में कंप्लीट करता था। तब मुझे एक आइडिया क्यों ना अब ये हम एक रिकॉर्ड के थ्रू कंप्लीट करें। तो फिर मैंने अपनी एक जर्नी बनाई और प्रैक्टिस कि हाँ मैंने डेली बेसिस पे 40 से 60 किलोमीटर स्केटिंग करना है। और उसके साथ साथ मैंने स्मॉल रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट कर लिए। जैसे कि पहले रिकॉर्ड मैंने किया मुनाल डाउन हिल, जो कि बहुत ख़तरनाक चढ़ाइयाँ हैं वहाँ की। वहाँ पर मैंने बैलेंस सीखा, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा सीखा। उसके बाद मेरा आइडिया है कि हाँ मुझे मरी से आना चाहिए, मरी डाउन हिल करना चाहिए। फिर मरी डाउन हिल मैंने की, वो 90 किलोमीटर मैंने 5 आवर्स में कंप्लीट किया नॉन स्टॉप। मैं बहुत ज़्यादा उसमें था, मुझे बहुत मुश्किलात आई, बहुत ख़तरे रास्ते में हमें मिले। उसके बाद फिर जब मुझे वो कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने 5 महीने प्रैक्टिस करके, जबकि मुझे दूसरा आइडिया है कि मैं बाबे खैबर से इस्लामाबाद आना चाहता हूँ, ये काफ़ी बेहतर रहेगा मेरे लिए। वो जिसका डिस्टेंस 200 किलोमीटर बनता है। फर्स्ट डे मैंने 90 किलोमीटर कंप्लीट किया, दूसरे दिन मैंने 110 किलोमीटर स्केटिंग कंप्लीट की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने रिकॉर्ड कायम किया है इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कितनी रियाजत करते हैं रोज़ाना, कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं और आपकी उम्र कितनी थी जब आपने स्केटिंग का आगाज़ किया? मेरी जब उम्र थी, जब मैंने स्केटिंग स्टार्ट की वो 6 साल थी और मैं डेली बेसिस पे 40 से 60 किलोमीटर स्केटिंग प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, 5 साल की उम्र से, यानी कि अभी आपकी उम्र अगर 25 साल है तो आपको तकरीबन 20 साल हो गए। मुझे 20 साल हो गए कि मैं स्केटिंग करता हूँ। अच्छा, अब आपके रिकॉर्ड की तरफ आते हैं। 200 किलोमीटर का फासला 2 दिन में तय करना, सड़क के किनारे किनारे आप आते रहे हैं या किसी और जगह पे आते रहे हैं? क्योंकि सड़क जो है वो मोटरवे या आपकी जीटी रोड है तो वो बहुत ज़्यादा वो रैश ट्रैफिक वहाँ पे होती है। तो कैसे आपने ये सब कुछ मैनेज किया? जब हमने प्लान बनाया तो काफ़ी हमें आइडिया था कि रास्ते में ट्रैफिक होगी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ इस चीज़ को बिल्कुल भी अनअंदेजा करते कि ये चीज़ पता नहीं क्या है, ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। जब हमने स्टार्ट किया बाबे खैबर से तो रास्ते में ख़राब रोड, हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मुश्किलात है कि रोड बहुत ख़राब थे। आगे से ट्रैफिक वाले ये चीज़ काफ़ी हमें इस चीज़ ने डिस्टर्ब किया। और जो बड़े जो गाड़ी वाले उन्होंने हॉर्न बजा बजा के हमारे कान उन्होंने डिस्टर्ब हमें बहुत ज़्यादा की, क्योंकि हमें लगा हम बार बार पीछे देख रहे थे, आगे देखने के बजाय हम पीछे कि कोई ऊपर से गाड़ी ना चढ़ा दें। और बिल्कुल हम रोड के किनारे किसी जगह पे अगर रश नहीं थी तो हम रोड की स्पीड, उस टाइम हम स्पीड लगाते थे, लेकिन अगर रश ज़्यादा थी तो हम साइड पे चलते थे। अच्छा, आपने बाबे खैबर से कब सफ़र का आगाज़ किया और ये जो आपकी किट है, स्केटिंग शूज़ है, ये आपने कितने साथ रखे थे? रास्ते में कितनी जगह आपको रुकना पड़ा, कोई तिबी इमदाद लेना पड़ी?
जी बिल्कुल, जब मैंने 1 जनवरी से ही मैंने अपना आगाज़ किया था। लोग न्यू ईयर के लिए इधर उधर गए, लेकिन मैं न्यू ईयर पे पेशावर पहुंचा अपने रिकॉर्ड्स के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मुझे कोई न्यू ईयर नहीं करनी, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने अपने गोल पे फोकस करना है। और रास्ते में मुझे बहुत मुश्किलात आई, मेरे एक जगह पे टायर भी ख़राब हो गए जो कि मैंने फिर चेंज कर लिए। आपकी कितनी स्केटिंग किट्स आपके पास मौजूद थे? मेरे पास 3 किट्स मेरे स्केट्स के मौजूद और थे। आपने जो इस्तेमाल की, क्या वो एक थी या तीनों कर ली? नहीं, मैंने 2 किट ही इस्तेमाल की। अच्छा, ये जो स्केटिंग शूज़ होते हैं, इनके नीचे जो टायर लगे होते हैं, इनकी जो मियाद होती है वो कितनी होती है? कितने किलोमीटर तक ये आसानी के साथ चल सकते हैं, उसके बाद ये डैमेज हो जाते हैं? ये तो अगर आप इसका ख्याल रखें तो ये तो आपके 5 से 6 साल भी यूज़ हो सकते ईज़ी। लेकिन जो शूज़ हम यूज़ करते हैं वो 6 से 7 महीने से आगे ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकते। अच्छा शहजाद, ये बताइएगा, आपने बाब खैबर से फैसल मस्जिद का जो है एक सफ़र तय किया, फिर मरी वाला, इसके अलावा आपने कितने रिकॉर्ड्स बनाए और आइंदा आपका क्या प्लान है? इससे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि इससे पहले मैंने रिकॉर्ड मनाल डाउन हिल किए इस्लामाबाद तक ये, और उसके बाद मैंने मरी डाउन हिल किया, वो 90 किलोमीटर था। अभी रिसेंटली जो मैंने किया बाब खैबर से इस्लामाबाद का, ये 200। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा टारगेट है, बड़ी ईद पे हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा जो प्लान है वो फैसल मस्जिद से मीनार पाकिस्तान लाहौर तक है, जिसका डिस्टेंस 300 एंड 350 किलोमीटर बनता है। उसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे ईद के दिन ही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्केटिंग होती है, सारी जिस्मानी मुशक्क़त, आपको दौड़ना पड़ता है, आपको रैश ट्रैफिक के दरमियान से गुजरना पड़ता है, सड़कें टूटी फूटी आ जाती हैं, तो जिस्मानी मुशक्क़त का कैसे आप किस तरह मैनेज करते हैं? आपको ये थकन नहीं होती? आपका जिस्म जो है वो बीमार नहीं होता? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आसान नहीं होता ये स्केटिंग करना। हम डेली तकरीबन 4 से 5 आवर्स इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम कोई रिकॉर्ड बनाते, हम एक हफ़्ते में 5 दिन हमारी एक्सरसाइज की होती है, 2 दिन हमारा रेस्ट का होता है। उसके बाद हम उसका खुराक काफ़ी अच्छा लेते हैं और हम अपनी डाइट पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा, ये जो अखराजात होते हैं ये सारे किस तरह मैनेज करते हैं आप? स्केटिंग के अलावा कोई जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? जी बिल्कुल, स्केटिंग के अलावा मैं कोई और जॉब नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरे इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है। और ये जो जितनी भी मैंने रिकॉर्ड्स बनाए, इसका ख़र्चा मैं खुद ही कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम पाकिस्तान के लिए कुछ रिकॉर्ड्स बनाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोग हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेंगे और स्पॉन्सर करेंगे। अच्छा, आपके फ्यूचर पे आते हैं कि आपके क्या गोल्स हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, आपने कहा बड़ी गाड़ियों वाले जो हैं हमें हॉर्न देते हुए गुजरे, लेकिन क्या आपने कभी सेफ्टी मेजर का कोई इस तरह का ख्याल रखा कि आपको भी कोई सर्टिफिकेट मिलता है? कैसे आप सड़क के ऊपर आ जाते हैं? कोई लाइसेंस आपके पास भी होता है? क्योंकि आप जब सड़क के गाड़ियों के दरमियान से गुजर रहे होते हैं, तो किसी बाइक वाले को, गाड़ी वाले को क्या पता आपने लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, ना आपके पास इंडिकेटर होता है, ना कोई शीशा होता है। ये कैसे मैनेज करते हैं आप? जी बिल्कुल, यह काफ़ी अच्छा सवाल आपने किया। जब हम स्पीड से सेंटर से गुजरते पीछे, तो उनको हम दिखाई भी नहीं देते, हम छू करके निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाते तो हम पहले पीछे देख के टर्न करके जो लेफ़्ट हैंड है वो करते। अगर राइट साइड पे जाते तो राइट साइड का हम इशारा दे देते कि हमने राइट जाना है, तो हम जल्दी से टर्न कर देते हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि आप जो है वो इशारा देते हैं, सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन आजकल हमने देखा बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो भी स्केटिंग में आ चुकी हैं, बच्चे स्केटिंग में आ चुके हैं। तो ये सेफ्टी के लिए, गाड़ियों के लिए, इंसानी जान के लिए, जो खुद बंदा स्केटिंग कर रहा है उसके लिए कितना नुकसानदेह है? सेफ्टी मेजर्स लेने कौन से चाहिए? और गवर्नमेंट को जो है इस बारे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सेट करने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम जब स्केटिंग करते हैं, हम इसके लिए बहुत ही हमने प्रैक्टिस की, हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तकरीबन जैसे कि मैंने आपको कहा, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है स्केटिंग का। और बच्चों को हम स्केट्स पे बिल्कुल अलाउ नहीं करते। और हमारी हर संडे मॉर्निंग राइड होती है। लेकिन हम जिस तरह साइकिलिंग के लिए एक ट्रैक, इस तरह स्केटिंग का भी एक है। तो हमारे मुल्क में तो इस चीज़ का नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखें, बिल्कुल साइड से, और अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं। हमारे पास जो हेलमेट होते हैं उसमें एक लाइट लगी होती है, जब हम शाम को एक प्रैक्टिस करते हैं, और जो हमारी जैकेट होती है वो भी दूर से नज़र आ जाती है। बल्कि हमारे शूज़ के अंदर भी इस तरह वो चमक वाली लाइट होती है कि दूर से नज़र आ जाए कि यहाँ पे कोई बंदा जा रहा है या कोई स्केटिंग करके जा रहा है, जिस तरह लोग साइकिल पे चलते हैं। अच्छा, अफसोस के साथ एक और चीज़ भी कहना जो है वो बनती है कि हमारे जो गाड़ियों वाले हैं, बाइक्स वाले, वो भी कवानीन का ख्याल इस तरह नहीं रखते। मुझे ये बताएगा, अगर आप अपनी स्पीड के साथ जा रहे हैं, अचानक आगे से कोई गाड़ी लेफ़्ट राइट हो जाती है, आप जिस तरतीब से जा रहे हैं वो वहाँ से हट जाती है, आप ब्रेक कैसे लगाते हैं? कैसे रुकते कैसे हैं? अचानक अगर आपको रुकना पड़ जाए फिर तो आपके लिए ख़तरा, और गाड़ी बाइक वाले के लिए ख़तरा नहीं बन सकता? जी, आपका बात बिल्कुल ठीक है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं रोड पे, हमारे शूज़ में काफ़ी ब्रेक्स होती है, जैसे कि हील ब्रेक हो गई, पावर स्लाइड ब्रेक हो गई, टी ब्रेक हो गई। तो ये इमरजेंसी में तकरीबन ये
4 से 6 सेकंड के अंदर आपकी 60 पर आवर स्पीड रोक लेती है डायरेक्ट। यानी कि आपके इस शूज़ के अंदर एक ब्रेक सिस्टम मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके किट में क्या क्या चीज़ शामिल होती है, क्या क्या चीज़ पहन के आप निकलते हैं? जी बिल्कुल, हमारी किट में हमारे हाथों वाली सेफ्टी, एल्बो, नी पैड, हेलमेट मौजूद होता है और स्केट्स। अच्छा, अब अगर हम आपके फ्यूचर गोल्स की बात करें, आप लाहौर भी पहुंच गए, नेक्स्ट क्या करने का इरादा है? कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोई एशिया को कवर करना, कोई भारत जाना, क्या आपके क्या गोल्स क्या हैं? इंशाल्लाह अभी जैसे ही ये रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाए, इसके बाद मेरा 500 किलोमीटर का रिकॉर्ड होगा। उसके बाद मैं इंशाल्लाह एशिया रिकॉर्ड कायम करूँगा। ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चे आजकल स्केटिंग कर रहे होते हैं, अभी हमें थोड़ी देर पहले भी यहाँ से रोड से एक बंदा गुजरता हुआ नजर आया, बिल्कुल छोटा सा था, हेलमेट नहीं था, स्केटिंग कर रहा है, इन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगे? आपको 20 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, कौन से सेफ्टी मेजर्स वो लें, आगाज़ में किन रोड्स पे, किन पार्क्स में जो है वो प्रैक्टिस करें, उसके बाद वो रोड सकें? जी बिल्कुल, सेफ्टी के बगैर तो स्केटिंग हम खुद भी नहीं करते, ना किसी को हम मशवरा देंगे कि आप सेफ्टी के बगैर स्केटिंग करें। बेहतर वही हो, अगर आप फिर भी आप इस चीज़ से नहीं रुकते, आप फिर भी रोड पे करना चाहते, तो आप अपनी फुल सेफ्टी का ख्याल रखें, हेलमेट पहने और बगैर प्रैक्टिस के आप रोड पे कभी भी ना आए। तो नाजरीन, मोहम्मद शहजाद से आपकी मुलाकात करवाई, जिन्होंने एक मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया, बाबे खैबर से फैसल मस्जिद तक 200 किलोमीटर का फासला 2 दिन में तय किया। साथ ही हमने बड़ी कीमती बातें इनसे आप तक पहुंचाई कि अगर आप स्केटिंग का शौक रखते हैं, कौन से सेफ्टी मेजर्स आपको लेने चाहिए और कब आपको रोड पे आना चाहिए। अगर आपको भी स्केटिंग का शौक है तो इस वीडियो को आपने लाजमी देखना भी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान।